हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सर्जिकल इवेंट्स के बारे में बताऊंगी। ये सेंटिनल इवेंट्स का पार्ट है। वैसे सेंटिनल इवेंट्स के काफ़ी पार्ट्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके कवर करूंगी। फ़िलहाल हम अपना जो सर्जिकल इवेंट्स हैं, जो कि सेंटिनल इवेंट का एक पार्ट है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ मीन्स अगर आपने सर्जरी से रिलेटेड कोई सेंटिनल इवेंट्स निकालने हैं तो उसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, तो आप जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप उसको ले भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब हम अपना सेंटिनल इवेंट का पार्ट शुरू करते हैं, विच इज़ सर्जिकल इवेंट्स। देखिए गाइज़, इन इवेंट्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटिनल इवेंट्स हम कंसिडर किसको करते हैं। वैसे मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंटिनल इवेंट्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ही जैसे हार्ड लैंग्वेज लिखी होती है बुक्स में, बट मैं आपको सिंपल हिंदी में बताती हूँ कि सेंटिनल इवेंट्स आपको किसे कंसिडर करना है। कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होता है, ठीक है, आपके हॉस्पिटल में, जो भी आपके सिस्टम या कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड हो, राइट, विच लीड्स टू डेथ, या किसी भी शरीर के पार्ट का लॉस हो जाना, ठीक है, तो इसको हम सेंटिनल इवेंट्स में कंसिडर करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ। एनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट रिलेटेड टू सिस्टम और प्रोसेस डेफिशिएंसीज विच लीड्स टू डेथ और मेजर एंड इंड्यूरिंग लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब ये हमारी डेफिनेशन हो गई एक सेंटिनल इवेंट्स की। अब मैंने इसमें लॉस की बात की। अब लॉस कौन से होंगे? लॉस कैन बी सेंसरी या मोटर या फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होना। अब ये इम्पेयरमेंट जो है वो आपके सर्विस के दौरान, मीन्स जब आप जॉब कर रहे हैं उस दौरान नहीं है, बट किसी भी प्रोसेस की डेफिशिएंसी के कारण, या फिर कोई ऐसा इवेंट हुआ, ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचे, ठीक है, तो उसको हम सेंटिनल इवेंट में कंसिडर करेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्जिकल इवेंट्स हैं उसमें आप क्या कंसिडर करेंगे। अगर आप सर्जरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सर्जिकल इवेंट है, सेंटिनल इवेंट है। ठीक है, तो आपने देखना है कुछ चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है कि सर्जरी किसी भी रॉन्ग बॉडी पार्ट पे परफॉर्म की गई हो। ठीक है, इनके इंडिकेटर्स भी हैं, आप इंडिकेटर भी निकालेंगे अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो। ठीक है, सेंटिनल इवेंट्स के इंडिकेटर्स भी हैं, बट आप पहचानेंगे कैसे वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। कि सर्जरी रॉन्ग बॉडी पार्ट पे की गई हो, या सर्जरी रॉन्ग पेशेंट पे की गई हो, ठीक है, या फिर रॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया गया हो किसी गलत पेशेंट पे, मींस रॉन्ग पेशेंट पे। ठीक है, तो रॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर रॉन्ग पेशेंट पे कर दिया हो तो वो भी सेंटिनल इवेंट के अंडर आएगा। ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत ही मींस रेयर चांसेस हैं इस इवेंट के होने की, बट मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर चल रहा है, कुछ पेट में रह गया, कोई सीज़र रह गई, या कुछ पेट के अंदर, अगर आप पेट की कोई सर्जरी कर रहे हो तो, ठीक है, ऐसे आपने मूवीज़ में देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहते हैं कि अगर पेशेंट के किसी भी सर्जिकल पोर्शन में कुछ अनवांटेड या कोई फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो है वो रह जाता है, तो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज सेंटिनल इवेंट्स। ठीक है, अब सर्जरी की, ठीक है, और पेशेंट की डेथ हो गई इमीडिएटली, मींस पोस्ट सर्जिकल, जैसे आपने सर्जरी कर दी, आपने पेशेंट को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे सेंटिनल इवेंट्स में, जो कि सर्जिकल इवेंट्स में आता है। ठीक है, और एनेस्थीसिया रिलेटेड इवेंट्स। अब एनेस्थीसिया रिलेटेड इवेंट जो है इसका एक अलग से इंडिकेटर है, तो उसमें आपने एडवर्स एनेस्थीसिया रिलेटेड इवेंट्स को निकालना होता है। ठीक है, उनका रेट्स निकालना होता है। और इन इवेंट से बचने के लिए मैं आपको बोलूँगी, एक रेफरेंस देती हूँ, WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, उसको फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी कोई सर्जरी होती है आप उसको फिल ज़रूर कीजिए, और उसमें 3 पर्सन्स के साइन होने चाहिए। एक तो आपकी जो स्क्रब नर्स है वो, एक आपके जो डॉक्टर होंगे, जो सर्जन होंगे वो,
और थर्ड जो है आपके एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। तो ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है वो आप जब फिल करना स्टार्ट कर देंगे, उसको कॉन्टीन्यूस मॉनिटर करना स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत रेयर चांसेस हो जाएंगे इस तरीके के इवेंट्स होने के जो सर्जिकल इवेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है सर्जिकल इवेंट्स का, आगे मैं और भी पार्ट्स लूँगी सेंटिनल इवेंट्स के। तो जब भी आप ओटी में जाएं, जब भी सर्जरी परफॉर्म करें, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो अपने दिमाग में रखें आप कि सर्जिकल रिलेटेड इवेंट्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली असेसर्स भी क्वेश्चंस कर लेते हैं जो ओटी स्टाफ होता है कि आप कैसे देखोगे कि इवेंट हुआ है आपका, आप कैसे पहचानोगे कि ये सर्जिकल इवेंट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ के अंदर, इस सर्जिकल इवेंट्स के अंडर आपके कौन कौन से जो इवेंट्स आएंगे, ठीक है। तो गाइज़ सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।